हेलो साथियों, जय हिंद। मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी जीडी 2025 के भर्ती के बारे में, ठीक है। और इसमें आज हम बात करने वाले स्पेशली झारखंड के कटअप के ऊपर दोस्तों। झारखंड के कटअप कि इस बार 2025 में झारखंड में कितना कटअप जाने वाला है, ठीक है। तो झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं, एसएससी जीडी के कैंडिडेट, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो या तो बॉयज़ हो, ठीक है, सभी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, झारखंड का पूरा बेहतरीन कटअप जानने वाले 2025 के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो कितना मार्क्स आपका रहेगा जो कि फाइनल सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो इस वीडियो में पूरा हम बताने वाले हैं पूरा बेहतर एनालिसिस के साथ में कि कितना मार्क्स आपका रहने वाला है कि आपका फाइनल 100% सिलेक्शन आपका होगा दोस्तों, ठीक है। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के कटअप एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें फिजिकल कटअप कितना जाएगा इस बार 2025 में, फिजिकल कटअप कितना जाएगा। उसके बाद मेरिट बनाने के लिए फाइनल कटअप कितना जाएगा, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो और ये जो बात करेंगे पूरा पोस्ट वाइज कटअप के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। एसएससी जीडी का पोस्ट वाइज कटअप, एसएससी में कितना कौन कौन से फोर्स आते हैं, ठीक है। जैसे होता है एक एसएसएफ होता है जो कि सबसे हाई कटअप जाता है, ठीक है। उसके बाद सीआईएसएफ हो गया, सीआईएसएफ, एसएसबी, ठीक, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक ना, ये सब आता है सीआरपीएफ। उसके बाद एसएसबी, उसके बाद आपका असम राइफल आता है, ठीक है। तो ये सबका हम पोस्ट वाइज हम कटअप जानने वाले हैं, एनालिसिस भी करने वाले हैं कि पहले कितना कटअप जाता था और अभी 2025 में कितना जाने वाला है, ठीक है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और शुरू से अंत तक वीडियो में बना रहिए, पूरा ऑथेंटिक और समझने वाला सीखने वाला वीडियो है दोस्तों। और आप सभी एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि 2025 का झारखंड के स्पेशली कटअप के ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। तो 2024 का अगर दोस्तों बात करते हैं 2024 में, ठीक है, जो 2023 का वैकेंसी था, ठीक है, उसमें 26,000 समथिंग वैकेंसी था, 26,000 वैकेंसी था, जिसमें उनका सिलेक्शन हो चुका है। और वो एग्ज़ाम देने के बाद, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद, मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मतलब कंफर्म होने के बाद उनका सिलेक्शन हो गया फाइनल। और वो अभी जो है वो सीधा ट्रेनिंग में सभी कैंडिडेट अभी जा चुके हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनका आधा ट्रेनिंग लगभग ख़त्म होने वाला है। उनका जो मिड टर्म होता है दोस्तों, अभी वो जुलाई में उन लोगों को मिलने वाला है मिड टर्म, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, समझिए बात को। तो ये जो है सबसे पहले हम 24 का एनालिसिस हम करने वाले हैं कि 2024 में कैसा रहा था एसएससी जीडी, ठीक है, कितना कटअप गया था, इसके ऊपर हम पूरा बात करेंगे। आप सबको पता होगा दोस्तों कि तो क्या प्रोसेस होता है एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है, तो एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद उसका पीटीपीएसटी का क्या होता है, डेट अनाउंस होता है, पीटीपीएसटी होता है। और अभी सिस्टम चेंज हो गया, तो पीटीपीएसटी के साथ में डिटेल्स मेडिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है, मेडिकल टेस्ट भी होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका साथ में होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब सारा कुछ होने वाला है, इसलिए सारा कुछ मेडिकल का कुछ पॉइंट होगा, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। पीटीपीएसटी रनिंग को भी आप तैयारी करके रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स को भी आप तैयार करके रखिएगा अच्छा से। किसी तरह से कुछ छटने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो आप सिलेक्शन से हो जाएंगे बाहर, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। 2024 की बात करने वाले तो फीमेल जो है ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 592 सीट था, जिसमें 416 लोग ही उसमें मतलब सिलेक्शन हुआ था गर्ल्स लोग का। उसके बाद एससी में 794 फीमेल थी, जिसमें 747 लोगों ने उसमें वैकेंसी में ज्वाइन किया, यानी उन लोगों को सिलेक्शन हुआ। एसटी 476 वैकेंसी था, जिसमें से टोटल 466, हम टोटल ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। झारखंड की बात अभी फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं, अभी कटअप के ऊपर जाएंगे। तो ओबीसी में 1087 सीट था, जिसमें 1065 लोगों ने ज्वाइनिंग किया, इतने लोगों का नौकरी हुआ। जनरल में 2231, ठीक है। गर्ल्स की बात कर रहे हैं, जो कि 2197 गर्ल्स ने इसको कैसे किया, क्वालिफाई किया, नौकरी उनको हुआ। टोटल गर्ल्स की संख्या था 5150, जिसमें 4891 लड़की लोगों ने भाग लिया और मतलब अपना जॉब पाए, अपना सपना को साकार किए। अगर बॉयज़ की बात करते हैं, ठीक है, बॉयज़ की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 5040 सीट था, जिसमें 3741 बॉयज़ भाग लिए। एससी में 6032 सीट था पूरा ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें 6004 बॉयज़ एससी की कैटेगरी का नौकरी लिया। एसटी में 4318 सीट था, जिसमें 4277 लोगों ने नौकरी ले पाया और बाकी बात सीट वैकेंट रह गया। ओबीसी 8712 सीट था, जिसमें से 85 से 28 लोगों ने भाग लिया, नौकरी उनका हुआ, सपना साकार हुआ। जनरल में जो था वो 17,365 था, ठीक है, जो कि 16,825 लोगों ने उसमें नौकरी प्राप्त किया। और टोटल लड़का जो था वो 41,467 वैकेंसी था लड़का का, जिसमें 39,375 लोगों ने नौकरी ज्वाइन कर पाया, ठीक है। ईएसएम जो भी था उसमें 4164 ईएसएम लोगों का था, जिसमें 753 लोगों ने ही उसमें नौकरी ले पाया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से दोस्तों गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात करते हैं तो 46,000 समथिंग वैकेंसी था। 2024 में 46,000
समथिंग वैकेंसी था, 46,000 समथिंग वैकेंसी था, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ कितना गया था, फाइनल मेरिट इसके ऊपर आइए हम बात करते हैं। और हम इसमें स्पेशली झारखंड का ही बात करने वाले हैं। थोड़ा सा ये इसको आप जान लीजिए, ऑल ओवर इंडिया का बात करते हैं। एसएसएफ में ऑल ओवर इंडिया में फीमेल कैंडिडेट का कितना गया था, फीमेल का हम इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आप लोग अनुमान लगा पाएंगे कि कितना ज़्यादा कट ऑफ गया था उस समय। पिछला बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा इजी था। पिछला बार का जो पेपर था थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, जिसके चक्कर में बहुत लोगों ने अच्छा मार्क्स अर्जित किया। तो गर्ल्स लोग जो है वो कैसा परफॉर्म किया, एसएसएफ कितना मार्क्स में मिला तो ईडब्ल्यूएस जो था वो 152.95 मार्क्स में उनको एसएसएफ मिला। ओबीसी में 152.82। देखिए कितना मार्जिन है, बहुत कम मार्जिन है, 152 यानी 0.10 का 0.1.2 का यानी पॉइंट में 1.2 का मार्जिन रहा है, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करते हैं, 149 नंबर जो लाया होगा उसका एसएसएफ मिला होगा, ठीक ना, ऑल ओवर इंडिया में। एसटी लोग 143 नंबर अगर लाए होंगे तो उनका एसएसएफ मिला। और जनरल वाले 154 जो कि गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स लोग का, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ में कोई नहीं, 2 नंबर का डिफरेंस मतलब यहाँ पर रहने वाला है, 2 नंबर का डिफरेंस ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरा फाइनल अब हम सीधा बात करने वाले हैं झारखंड के स्टेट वाइज कटअप के बारे में। झारखंड के कटअप जो 2024 में था वो प्रपोस्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले बात करने वाले असम राइफल का। एसएससी जारी करता है तो वहाँ से स्टार्ट करता है असम राइफल से, ठीक है। तो असम राइफल का हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें झारखंड का ईडब्ल्यूएस का कितना गया था, ओबीसी का कितना गया था, जनरल का कितना गया था, एससी का कितना गया था और एसटी का कितना गया था, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए असम राइफल का बात करते हैं, कटअप 2024 का बात करते हैं, ठीक है। 2024 का एनालिसिस करने के बाद आपको हम बताएंगे 2025 में कितना जाएगा। उस वैकेंसी उसमें 46,000 था और अभी 2025 में जो हो गया 53.5 यानी कुछ वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना डिफरेंस रहेगा कटअप में वो आप सबको हम बताएंगे। तो असम राइफल में 126.68 जनरल में और नक्सल में 127.14। अब यहाँ पर उल्टा हो गया दोस्तों, झारखंड में नक्सल लोगों का प्रेफरेंस अब खत्म हो गया है। नक्सल में जितना भी 24 ज़िला है, 24 ज़िला में केवल 5 ही ज़िला है जहाँ पर वो नक्सल रहने दिया गया है, नक्सल प्रभावित जिला रखा गया है, ठीक है। और बाकी बस सबको हटा दिया गया, जिसकी वजह से पूरा कटअप जो है उसका हाई जा रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 126 है 0.68 में, और यहाँ पर वो भी जनरल में 126 है और नक्सल में 127 है। और इससे ये पता चला, ऐसे ही पर हम समझाएंगे आप सबको, जनरल का यहाँ पर जनरल का कम गया है और नक्सल का ज़्यादा गया है दोस्तों। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ओबीसी में आते हैं तो जनरल का 137.62 गया था, जनरल का ओबीसी में 137.62 गया था और नक्सल में 136.74 गया था, यानी लगभग 1 मार्क्स का डिफरेंस रहा है। यानी इसमें नक्सल का 1 मार्क्स का मतलब फ़ायदा मिला है, ठीक है, ओबीसी में। और देख लीजिए ओबीसी का जो कटअप गया है वो 137.62 और जनरल एरिया का बात करते हैं तो 133.84 यानी लगभग 134 नंबर तक यहाँ पर आया है। देख लीजिए ओबीसी में 137 गया है और जनरल में 133 गया है। अब ये भी बात झूठा हो गया, लोग कहते थे कि जनरल का कटअप ज़्यादा जाता है और ओबीसी का कटअप कम जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया उल्टा, ओबीसी का कटअप ज़्यादा जाने लग गया है और जनरल का कटअप कम जाने लग गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करते हैं झारखंड में, तो 2024 में जो है वो 113.80 गया था, 113.80 यानी लगभग 114 मार्क्स में उनको असम राइफल मिल गया था, ठीक है। और नक्सल एरिया वालों को 114 मार्क्स में 113 में एससी लोग को असम राइफल मिल गया था और नक्सल वालों को 114 मार्क्स में एससी कैटेगरी को असम राइफल मिल गया था, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी का, जो कि जनरल एरिया से 121 नंबर। झारखंड में एससी से ज़्यादा एसटी का कटअप जाता है, यहाँ पर 114 लगभग था एससी का, ठीक है। तो यहाँ पर 121 गया है, 7-8 नंबर का डिफरेंस है। तो 121.36 में असम राइफल मिला है और नक्सल वालों को 122। अब नक्सल का यहाँ पर ज़्यादा कटअप चला गया है। आप समझ सकते हैं कि नक्सल वालों का फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि अब हटा दिया है एसएससी ने। चलिए ये बात समझ गए। तो अब देखिए उस समय 46,000 वैकेंसी था, अब 53,000 वैकेंसी हो गया। तो इसमें आप सब जो है तो 2 मार्क्स का मार्जिन रख सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स का, यानी 2 से 3 मार्क्स अब कम लेकर के चलिएगा फाइनल सिलेक्शन तक में। फाइनल सिलेक्शन अगर कराना हो, जैसे यहाँ पर 122 गया नक्सल में, तो यहाँ पर अब 2-3 नंबर कम कर देंगे तो 117-18 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब फाइनल सिलेक्शन होगा, असम राइफल आपको मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक है। एससी लोग 3 नंबर कम करेंगे तो 110 नंबर अगर कम से कम लाएंगे तभी आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं बीएसएफ का जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस को 120 मार्क्स गया था, ठीक है, 120 मार्क्स। और नक्सल में भी 120.89 यानी लगभग 21, नक्सल में ज़्यादा कटअप चला गया, ठीक है। इतना मार्क्स 120 नंबर लाएंगे तो ईडब्ल्यूएस वाले को बीएसएफ मिला था, ठीक ना। उसके बाद ओबीसी को 131 नंबर, देखिए 0.98 यानी 132 मार्क्स लाए थे पिछला बार, तो जब उनको बीएसएफ मिला था। और नक्सल में 132.11 यानी नक्सल में भी ज़्यादा मार्क्स हो रहा है, ओबीसी वाले से नक्सल वाले जो एरिया है वो ज़्यादा, उन लोगों को कटअप ज़्यादा। ओबीसी का 131.98
नक्सल के 132.11 समझ सकते हैं। जनरल में 127 कम गया है, जनरल कम गया, ओबीसी का ज़्यादा गया है। नक्सल के 127.34, ठीक है। तो इसमें सभी में अभी 2025 का बात करते हैं तो 2-3 नंबर आप कम कर सकते हैं। एससी में देख लीजिए थोड़ा सा, एससी में 106 नंबर में बीएसएफ मिल गया था और नक्सल में 102 नंबर में बीएसएफ मिल गया था, ठीक ना। तो 100 नंबर तक आपको लाना पड़ेगा, 100 से 105 के बीच में एससी वालों को, 100 से 105 के बीच में लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरल वाले देख लीजिए, आपको 130 क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 127-28 मार्क्स अभी 2025 में लाना पड़ेगा, तब जाकर के बीएसएफ जैसा वैकेंसी में मतलब बीएसएफ पोस्ट को आप पा सकते हैं। एसटी वालों को 112 गया था, ठीक है, और नक्सल वालों को 113 गया था। तो यही चीज़ है, समझ ही सकते हैं, यानी 100 प्लस नंबर आपको लाना पड़ेगा, 110 नंबर तक आपको लाना पड़ेगा। एसटी एससी वालों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सीआईएसएफ का बात करते हैं, ठीक है। तो ईएसएम जो था, जो एक्स आर्मी लोग थे, उसको 52 नंबर में ही हुआ सिलेक्शन, नक्सल एरिया से 44 नंबर में सिलेक्शन हो गया है। ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं तो जनरल में 129 नंबर में सीआईएसएफ मिल गया, नक्सल में 130 नंबर में सीआईएसएफ मिला, ओबीसी में 140 नंबर चला गया और नक्सल में 140.30, यानी यहाँ पर भी नक्सल में भी सीआईएसएफ में ज़्यादा कटअप चला गया। जनरल में 138 नंबर, ठीक है, नक्सल में 138.17, ठीक है। एससी में 117.59, नक्सल में 117.38। तो कुल मिलाकर के 117 यहाँ पर आ रहा है। तो 115 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा 2025 में। 115 नंबर लाएंगे तो आपको सीआईएसएफ मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर एसटी का 127 नंबर गया था और नक्सल में 125 चला गया था, नक्सल में ज़्यादा चला गया, ठीक है। अगर आपको सीआईएसएफ चाहिए झारखंड वालों, तो आपको यही टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। 120 क्रॉस करना पड़ेगा एसटी एससी को, 120 क्रॉस करना पड़ेगा, या तो 115 से 120, 115 से 120 नंबर तक आपको लाना पड़ेगा एसटी एससी को, तब जाकर के आपको फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और देख लीजिए, सीआईएसएफ 140 और 138, ओबीसी और जनरल में कोई अंतर नहीं रह गया, बस 2 मार्क्स का फासला है, 2 मार्क्स का फासला है, कहीं कहीं 1 मार्क्स का फासला, कहीं कहीं 1.5 मार्क्स का फासला, कहीं कहीं 2 मार्क्स का फासला, ठीक है। तो आपको कम से कम 135 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सीआईएसएफ मिल सकता है, ठीक है। सीआरपीएफ का बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस को 120.25, नक्सल में 120.49, नक्सल में यहाँ पर भी ज़्यादा चला गया। ओबीसी में 132 नंबर लाए थे 2024 में, तब जाकर के उनको सीआरपीएफ मिला था, और 133 नंबर नक्सल में। जनरल वाले 128, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए 125 इस बार 2025 में 125 नंबर लाएंगे, 125 से 130 नंबर लाएंगे, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सीआरपीएफ मिल सकता है, ठीक है। 125 से 130 नंबर लाना पड़ेगा। एसटी एससी 103 और 102, 103 और 102। तो यानी इस बार अगर इस बार आप कम से कम 100 प्लस करते हैं तो आपको सीआरपीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया एससी का। और 110 नंबर तक अगर आप लाते हैं तो एसटी वालों को भी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, सीआरपीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो समझते जाएगा मिनिमम कटअप कितना गया है। चलिए अब बात करते हैं आईटीबीपी का। तो आईटीबीपी में ईडब्ल्यूएस में 127 गया था और नक्सल में 125 लगभग गया था, ठीक है। ओबीसी वाले 136 लाए हैं, देख लीजिए। सीआरपीएफ आईटीबीपी का कटअप ज़्यादा चला गया, सीआरपीएफ का कटअप सबसे कम रहा इधर। आईटीबीपी का कटअप 136 और 135 नक्सल और जनरल में चला गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो जनरल का जो एरिया है, जनरल वाले जो हैं उसका 131 से गया है, और यहाँ पर ओबीसी का 136 चला गया। अब यहाँ पर ओबीसी का कटअप बहुत ज़्यादा जाने लगा है, यूआर का कटअप कम जाने लगा है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आईटीबीपी पाने के लिए आपको 132 से लेकर के 135 मार्क्स तक आपको लाना पड़ेगा झारखंड में। अगर इतना नंबर लाएंगे तो आपको सीआरपीएफ आईटीबीपी आपको ज़रूर मिल जाएगा झारखंड वालों को, ठीक ना। चलिए देखते हैं एसएसबी के लिए कितना गया है। तो जो ईडब्ल्यूएस है 133 और नक्सल में 134, ओबीसी में 140.30 और नक्सल में 139.95, यानी कुल मिला के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 140 नंबर तो एसएसबी मिला है, 140 नंबर में एसएसबी मिला, तो 2 नंबर आप कम कर दीजिए, यानी 137, मतलब एक तरह समझ लीजिए 135 से 138 नंबर तक लाएंगे तो कुल मिलाकर आपका इधर ये पोस्ट आपको मिलने का चांसेस रहेगा। जनरल में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चला गया है, 140 और 141 चला गया है, नक्सल में 141 चला गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको भी 138 तक नंबर लाना ही पड़ेगा झारखंड में। एससी वालों को 120 नंबर लाए हैं जाकर के, तब जाकर के एसएसबी मिला। नक्सल में 122 नंबर। अब नक्सल वालों को भी नुकसान यहाँ पर होने लगा, पहले नक्सल वालों को फायदा होता था, अब नक्सल वालों को नुकसान होने लगा क्योंकि कैटेगरी से हटा दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ओवरऑल क्या समझ में आया, यानी झारखंड में कोई भी कैटेगरी हो 100 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा, और मैक्सिमम का बात करते हैं तो 140 या तो 138 मार्क्स तक आपको लाना पड़ेगा। इससे कम अगर किसी का है, जैसे 138 ये ओबीसी और जनरल है, इसमें आपको बड़ा पोस्ट मिल जाएगा, ठीक ना। यानी अगर मिनिमम का बात करते हैं तो 100 मिनिमम आपको 100 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए 100, मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए 100, ठीक है। और 120 क्रॉस करना पड़ेगा, 120 क्रॉस करेंगे तो मिनिमम 125-27, ठीक है। 120 या तो 130 के बीच में अगर रहेंगे तो आपका सीआरपीएफ हो गया, ठीक है। इससे छोटा बीएसएफ हो गया,
CRPF, BSF, ये सब आपको मिनिमम कटअप वाले देखें मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, मिनिमम कटअप वाले में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब लड़की ये मत बोलिए कि लड़की कितना जाएगा, तो लड़की और लड़का में अब कोई अंतर नहीं रह गया, बस 1.5 मार्क्स से 2 मार्क्स के बीच में अंतर रहा है, ठीक है। अब गर्ल्स हैं तो 2 मार्क्स कम लाइएगा, सभी पोस्टों में लड़का की तुलना में 2 मार्क्स कम लाइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करते वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो झारखंड वाले, नक्सल वाले आप लोग समझ जाइए, ठीक है। अब नक्सल पहले से नहीं रहा है, अब खतरनाक इसे कटअप जा रहा है, इसलिए आपका कम से कम अगर सेफ रहना है तो 110 मार्क्स से लेकर के 125 मार्क्स तक आप लाएंगे तो मिनिमम कटअप वाला पोस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। 125 जो हम कह रहे हैं वो आपका हो जाएगा OBC और जनरल का, OBC और जनरल का। 110 जो हम कह रहे हैं वो मिनिमम हो जाएगा SC का, ठीक है, SC का। और इससे मिनिमम की बात कर रहे हैं, नहीं तो SC तो कम जाएगा ही, 110 लेके चलिए, ठीक है, SC का इतना। उसके बाद आपको 135 प्लस स्कोर करेंगे तो कोई भी अच्छा वाला पोस्ट, आपको बड़ा वाला पोस्ट मिल जाएगा। CISF, SSB आपको ये सब पोस्ट मिल जाएगा। SSF के लिए आपको 160 में, SSF के लिए आपको 160 में कितना लाना पड़ेगा, 160 में कम से कम 155 पहले था, तो अभी आप अगर 154 मार्क्स अगर लाते हैं तो आपको SSF आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला करके 152 क्रॉस करना पड़ेगा, 160 में 152 क्रॉस करेंगे तो आपको SSF मिलेगा झारखंड में, ठीक है, जनरल वालों को या तो कोई भी वालों को, ठीक है। और थोड़ा कम ही रहेगा नंबर, 140-45 रहा तो SC वालों को भी मिल जाएगा SSF। तो कुल मिलाकर के आप पूरा एनालिसिस अब देख लिए और आप सबको बता दें 2025 में कितना जाने वाला है, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको लाते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।